अगर पुणे से छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मस्थल पर आपको आना है तो चाकण, राजगुरुनगर, मंचर, नारायणगांव इस रूट से आप आ सकते हो। यहाँ पर आते समय आपको रोड और नेचर का व्यू वो जबरदस्त मिलेगा, इसलिए आप कार लेके भी आ सकते हो। फोर्ट पर पहुंचते ही पहला दरवाजा आपको महादरवाजा लगेगा। वहां से आगे जाने के बाद आपको गणेश दरवाजा दिखाई देगा। वहां से ऊपर का व्यू मतलब पूरा जुन्नर गांव दिखेगा आपको। यही गणेश दरवाजा के ऊपर आपको कुछ इस तरह की कलाकारी देखने मिलेगी। लगभग हर राजा महाराजाओं के फोर्ट के दरवाजों पर ऐसे नुकीले लोहे आपने देखे होंगे, क्योंकि दुश्मन के हाथी अगर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये इसे रोक पाए। दरवाजा के दोनों तरफ जो दरवाजे के रक्षक है उनको बैठने के लिए यह जगह बनाई गई होगी। वहीं से आगे आप आते हो तो आपको ये छोटी मोटी सीढ़ियाँ देखने मिलेगी। जैसे ही दुश्मन सेना अगर अंदर आती है तो उनका ध्यान विचलित हो, क्योंकि इन सीढ़ियों का अंतर कम ज़्यादा है। आप अगर शिवनेरी फोर्ट पर जाओगे तो इसे आप ध्यान दे सकते हो। इसे मराठी में तटबंदी कहते हैं। यहाँ से गढ़ के रक्षक तीर कमान से दुश्मनों पर हमला कर सकते थे। और यहाँ तोफ रखने की जगह है। आगे आपको और एक दरवाजा दिखेगा जिसका नाम पीर दरवाजा है। इसका कुछ हिस्सा शायद तोपों के हमले से टूटा हुआ है। वहां से आगे आने पर आपको हाथी दरवाजा दिखाई देगा। शायद यहाँ से हाथी जाते होंगे, इसलिए इसका नाम हाथी दरवाजा रखा गया होगा। और यह दरवाजा बाकी दरवाजों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा भी है। आप इसे ध्यान से देख सकते हो, इसमें भी नुकीले लोहे लगे हुए हैं। इसी दरवाजे के साइड से पानी नीचे जाने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे ये दरवाजा खोलना भी ना पड़े और ज्यादा बारिश के समय किले पर कोई परेशानी भी ना हो। हाथी दरवाजा से अंदर आने पर हमने जो देखा उसे देखकर आपको भी शायद गुस्सा आ जाए। आजकल के फालतू कपल लोगों ने ऐतिहासिक दीवारों पर अपने नाम लिखे ही है, लेकिन इन्होंने पेड़ और पौधों को भी नहीं छोड़ा है। ऐसे फालतू कपल को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप में सच में इतनी हिम्मत है तो अपने नाम के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर भी लिखो। ऐसी कई ऐतिहासिक जगहों पर अपने वीर योद्धाओं ने देश और धर्म के लिए खून बहाए होंगे, शहीद हुए होंगे, और यहाँ पर आप नाम लिख रहे हो। यहाँ से आगे जाने के बाद आपको शिवाई देवी जी का मंदिर है, वहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। आपके यहाँ पर इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मंदिर जाने वाले रास्ते में हमें कुछ इस तरह की गुफा देखने मिली। शायद लड़ाई के दौरान इसका उपयोग करते होंगे। और ये है शिवाई देवी जी का प्रवेश द्वार। इस प्रवेश द्वार के ऊपर भी कितने सुंदर तरीके से कलाकारी करी हुई है ये आप देख सकते हो। शिवाई देवी जी के बारे में आपको बताऊं तो जिस समय जिजाऊ महासाहेब गर्भावस्था में थी तब उन्होंने शिवाई देवी को प्रार्थना करी थी कि उन्हें जो पुत्र प्राप्त होगा उनका नाम देवी के नाम से रखेंगे। आगे जाकर उन्हें जो पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी के नाम से ही रखा और उसका नाम था शिवाजी। आगे जाकर यही शिवाजी मुगलों से लड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज बने। शिवाई देवी जी के मंदिर के साइड से एक रास्ता आगे की ओर जाता है। वहां आपको बहुत सारी लेनी और गुफाएं देखने मिलेंगी। वहां पे पानी के तालाब भी आपको देखने मिल जाएंगे। वहां से किले पर जाने के लिए आपको वापस मंदिर के यहाँ से ही आना होगा। वहां से 5 से 10 मिनट की चढ़ाई करेंगे तो आपको और एक दरवाजा दिखाई देगा। इसका नाम है मेना दरवाजा। मेना दरवाजे से ही आपको आगे कुलुब दरवाजा दिखाई देगा। आपने वीडियो में टोटल कितने दरवाजे देखे यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह अंबर खाना है। इसका कुछ हिस्सा टूटा हुआ है और कुछ हिस्सा सही स्थिति में है। अब हम फाइनली पहुंच गए हैं जहां पर उसी वीर योद्धा का जन्म हुआ था जिनका नाम है वीर छत्रपति शिवाजी महाराज। यहाँ पर कुछ वास्तु है जहाँ पर रहने की, खाने की और नहाने की जगह होंगी। अभी इन वास्तुओं की हालत इतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते उस समय इन वास्तुओं का दृश्य कितना सुंदर होता होगा। सोचो अभी हम वहीं खड़े जहाँ एक छोटे बालक का जन्म हुआ, जिसने आगे जाकर अफजल खान का वध किया, शाइस्ते खान की उंगलियां काटी, दिल्ली में जाकर औरंगजेब को ललकारा और लगभग 400 किले अपने स्वराज में शामिल किए। उस स्वराज में सबको समान अधिकार मिलता था। बलात्कार करने वाले के हाथ पैर काट दिए जाते। इतना कठोर शासन छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में रहा।
यहाँ उनके जन्मस्थान पर उनका एक झूला और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति आपको देखने मिल जाएगी। इस पवित्र स्थान पर अगर आप शांति से बैठे तो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। जन्मस्थान के साइड में बादाम के आकार का एक छोटा तालाब भी है। वहाँ से कुछ आगे जाकर आपको कडेलोट पॉइंट देखने मिलेगा। जो कोई भी राज्य में अपराध करता है उसे यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता था। आप अगर शिवनेरी फोर्ट पर नहीं गए हो तो ज़रूर एक बार प्लान करिए। आपको यह वीडियो से जानकारी मिली होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और ट्रैवल और ट्रैकिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।